का है दोस्तों, आज का मौसम देख के हमें भी याद आ गया। हैं, पहली दस्तक दी ठंड ने। तो हमारे यहाँ भी ना आज पहली दस्तक दे दी है। किसने? ठंड ने। अब आप पूछो कि भैया पहली दस्तक कैसे हुई ठंड की, तो मैं हूँ आपको बताती हूँ। आज रात में भाई मुझे कूलर बंद करना पड़ा, पंखा भी बंद करना, और फिर आराम से सो गई। इतनी ठंडी ठंडी हवा चारों तरफ से आ रही थी, क्योंकि गांव में आप देख रहे हो, ऐसा लगता है कि मैं जंगलों के बीच में रहती हूँ। हालांकि बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। तो अभी ड्रिल मशीन चल रही है, तो यहाँ पर भी तुम्हें आवाज़ में समस्या हो रही होगी। अब क्या ही कर सकते हैं, ड्रिल मशीन चल रही है तो चल रही है। पड़ोसी गृह कार्य निर्माण करा रहे हैं। ऐसे कुछ दिन पहले वहाँ लखनऊ में भी चल रहा था। काफ़ी दिनों तक उन्होंने घर घर खोपड़ी चलाया है। अब लग रहा है कि यहाँ पर भी वही हमारे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, इधर और गिर गिर चल रहा है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ आज का एक रंगारंग कार्यक्रम लेके, बिना किसी देरी के। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। पहले हम बात करेंगे यहाँ झूठियांका की, उसके बाद परेतिन की, उसके बाद बग्गा बग्गे की। डेली बेसिस पे डेली एपिसोड की कहानी मैं लेकर आती हूँ अपनी जुबानी। आपको रहता है मेरी समरी का इंतज़ार, इसीलिए मैं भी रहती हूँ बेकरार कि जल्दी से खटाखट वीडियो लेके आ जाऊँ। मौसम बहुत ही है सुहावना। काश आप होते और हम होते बैठ के यहाँ चाय पी रहे होते। वैसे मैंने चाय पी ली है, पकौड़ी खाई है सुबह सुबह, उसके अलावा फ्रूट्स भी खाए हैं। बहुत मज़ा आया इसी वाली जगह पे बैठ के। समझ रहे हो ना भाई साहब? थोड़ा सा आज तुमको अपने कान तेज़ करने पड़ेंगे, और हम भी चिल्ला चिल्ला के यहाँ से बोलेंगे, तब ही मेरी आवाज़ जाएगी, है ना। बीच बीच में आपको तितलियों के और थोड़े पंछियों के आवाज़ें भी सुनाई देंगी, पीछे बैकग्राउंड में उड़ते भी नज़र आएंगे, क्योंकि ये समय है उसी चीज़ का, उसी टाइम का। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं। दीदी कह रही थी मैं अपनी वीडियो में टाइम ज़रूर मेंशन करती हूँ, इससे आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो एक चीज़ बताओ दीदी, तुम्हारे टाइम से हम किस प्रकार से कनेक्ट कर पाते हैं? 8 बजे मान लो तुमने दिखा दिया, हमें क्या पता जी सुबह के 8 बजे कि रात के 8 बजे हैं। कहा कि तुम रहते तो भीतर हुए हो। और दीदी यो भी कह रही थी कि भैया हम ज़्यादातर इंडोर वाले वीडियो बनाते हैं। हाँ, आउटडोर में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और आलस भी होता है, इंडोर में बढ़िया वीडियो बन जाती है। आउटडोर जाने में थोड़ी सी समस्या होती है, इसलिए हमारी दीदी आउटडोर नहीं जाती है। अब एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि हम आपके टाइम से किस प्रकार से कनेक्ट कर पाते हैं। हो सके तो हमको ये ज़रूर बताना, क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम आपके टाइम से किस प्रकार से कनेक्ट कर रहे हैं। चलो तुम टाइम बता दे रही हो, हमें क्या पता जी कि कौने टाइम का ये टाइम है। ये महीना का कि पिछले महीना का 8 बजा है, आज का 8 बजा है, या कल का बजा है, या परसों का बजा है। तारीख तो बताती नहीं हो, और अगर तारीख बताती तो सुविधा अनुसार। और हमें ये भी पता है कि अगर किसी दिन तुम अगर सच्ची तारीख बताओगे तो उसके पीछे भी कोई मकसद होगा, और अगर कोई तुम झूठी तारीख बताओगी उसके पीछे भी तुम्हारा मकसद होगा, क्योंकि तारीख बताने का मतलब होता है जनता के दिमाग में डालना। हाँ, तुम हमेशा से बताती हो तो बात दूसरी है, पर तुम हमेशा से तो बताती नहीं हो, हमेशा से तो तुम हरदम छुपाती हो, हैं? तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम कैसी चालबाजनी हो। तुम्हारा हर चीज़ बताने के पीछे कुछ ना कुछ तात्पर्य होता है मैडम। तो हम उस तात्पर्य से बहुत अच्छे से जुड़े हैं, और उस तात्पर्य को हम जानते भी हैं मोहतरमा। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, देखो बहन तुम कुछ बताओ, लेकिन हम अपने हिसाब से सोचेंगे। काश कि तुम्हारा हिसाब किताब गलत ही होता है। दीदी कह रही थी कि मेरे जो मम्मी जी हैं उनके बाल बड़े अच्छे हैं। तो हम जानना चाहते हैं, वैसे मम्मी कह रही थी हम बाल पतले हैं। ए बहनी, तुम्हारी बहनी के मम्मी जी के आधे बालन में बाल निकल रही हैं, ठीक है। अपने सबसे कंपेयर करा करो, दूसरे से कंपेयर ना किया करो। आज मम्मी जी की जो चोटी देखते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है, और जब परेतिन के वो 4 बाल देखते हैं तो लगता है
ये 4 बाल हैं का देख कर हम हो गए कंगाल। वो काम देखना नहीं चाहते हैं, देख कर हमें मचता है बवाल। हमारी दीदी के 4 बाल। तो कह रही थी कि अगर आप ऐसा वाला कुर्ता पहनो तो उसके साथ ऐसी वाली ज्वेलरी अच्छी लगती है। और इस ज्वेलरी के साथ वैसे तो मैं कुर्ता के साथ पहनती हूँ जीन्स, लेकिन आज मैं इसका मैचिंग का ट्राउज़र पहनूंगी। ए बहन, तुम्हार मर्जी, जो पहने का वो पहनो। सुना है जीजा जी की सैलरी 1 लाख के आसपास है। हैं? कल भैया प्रीति ने हमको कुछ दिखाया था, तो भैया हमने देखा, हमने कहा हो, तो वहीं से हमारी दीदी इतना ब्रांड ब्रूंड पहनती है। वरना हमारी दीदी तो देखो इस समय, सच्ची बात जो है, इस समय तो वीडियोस ज़्यादा नहीं कमा रही। हाँ, पुरानी कमाई अब रखी होगी, उसके ब्याज वाज से वो खरीद रही होगी, दूसरी की बात है ना। लेकिन करंट टाइम में हमारी दीदी इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा रही है। दीदी का वीडियो का औसत दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब नोना जीजा का देखो जो पैसा है, अगर लाख के ऊपर सैलरी है, चूँकि नोना जीजा अब काफ़ी पुराने टीचर हो गए हैं, तो बात ये भी है कि वो पैसा कहाँ खर्च हो। तो अब अपनी मेहरारू को नोना जीजा ब्रांड तो पहना ही सकते हैं, क्योंकि नोना जीजा ने भी बहुत पहले कहा था, आपको पता है मेरी बीवी क्या है, ब्रांड, सी इज़ ब्रांड, ठीक है, उसके कंपेयर में कोई नहीं है, हैं। वैसे कहाँ फेमस हुई थी, दिखाए दिखाए, बेच बेच, साइज बताए बताए, सबको पता है। खैर, ब्रांड तो है ही है। वो वीडियो भी दोबारा ले आओ तो सबको लोगन का, नए लोगन का भी पता चल जाए कि तुम ब्रांड बनी थे, तो तुम कैसे ब्रांड बनी थी। खैर चलो, अब मुद्दे पे आते हैं। लोगों ने ये भी कहा है कि दीदी हो, तुम ये जो सब हरकतें करती हो, इसके पीछे तुम कितनी भोली भाली लगती हो। लेकिन बहुत ही अच्छे से हमें पता है कि तुम्हारा नेचर किस टाइप का है। दी, आप कहाँ रहती हो, हर ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लगती हो, आपका स्किन बहुत अच्छा है, फिल्टर का है कमाल, हमारी दीदी के स्किन ने मचाया है धमाल। फिल्टर लगाओ, ऐसी ग्लोइंग स्किन पाओ, हैं। ऐसे ऐसे करो दीदी तो पता चल जाए कि तुम्हारा रियल स्किन आहे कि फिल्टर वाली आहे। कह दीदी, हैं? हाँ, करके देखो, अच्छा लगेगा। खैर छोड़ो। हाय परिया दीदी, कैसी हो? आज भी मैं आपको देख रही हूँ 2017 से। भाई इन्होंने तो कितना बड़ा लिख डाला है। इनका कहना है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। भाई तुम ऐसी भी सुंदर हो, वैसे भी सुंदर हो, तुम्हारी फैमिली पूरी ऊपर से बाहर से दोनों तरफ से सुंदर है। झूठियंका दी, आपको भगवान ने जैसा भी लुक और बॉडी दी है, मगर बेस्ट थिंग ये है कि आप ना बहुत ही केयरिंग हो अपने आप को लेकर, चाहे स्किन हो, चाहे डाइट हो, चाहे हेयर हो, चाहे बॉडी हो, चाहे माइंड हो। ये माइंड का दीदी कैसे केयर करती, नेगेटिविटी बोल बोल कर या नेगेटिविटी भर भर कर। दोस्तों, ये हमको समझ नहीं आया, हो सके तो हमको भी समझाना, अगर तुम्हारे तनिको समझ में है आना, थोड़ी मोड़ी इनकी बात है ना। इनका कहना है कि तुम बहुत ही अच्छी हो। प्रीवियस वीडियोस में मैंने देखा है तुमने हमेशा अच्छे डिसीजन लिए हैं, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, सिंपलिसिटी करती हो, मैच्योरिटी में डिसीजन लेती हो। करंट ब्लॉग में तुम्हारा सब कुछ दिखता है। काहे हमें लग रहा है कि नोना जीजा ने अपनी बीवी की तारीफ में कमेंट करा है। हालांकि आईडी का नाम है कीर्ति मिश्रा। तो बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। जितना आप लोग ब्लॉग में फैमिली इशू शो करते हो, उससे ज़्यादा आपके माइंड में टेंशन चलती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि फैमिली इशू डिस्कस ना किया करो, बहुत निखर के आओगे। अननेसेसरी की चीज़ों को बहुत दूर हो जाओ। तुम्हारी ग्रोथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव योर पर्सनालिटी। ए बहन, ग्रोथ किधर से हो रहा है? कह का तुम ग्रोथ कहती हो कि जिसके 6 लाख सब्सक्राइबर हों और ओके जो व्यूज़ हुए वो 5000 6000 हैं। तुम्हारी दीदी के मज़े ले रहे हो कीर्ति मिश्रा जी। देख लो बहनी, कोनो दीदी दुश्मनी है का? कहीं नोना जीजा पे तुम्हारा क्रश तो नहीं था, हैं? और बाजी मार ली झुटियंका दीदी ने। खैर आगे कहती हैं, आई लव योर ग्रोथ। हैं? वाह जी वाह, आप लोगों का क्या है, हमेशा
अच्छा, अब लोगों का क्या है, हमेशा लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। देखने में क्या लगता है, क्या पता चलता है, क्या पता नहीं लोग ऐसा क्या बोलते हैं, उनको क्या सुकून मिलता है। बट आप प्लीज़ जैसे हो वैसे ही ग्रो करो। हमेशा याद रखना दीदी, यू आर ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। कीर्ति जी, आपने तो ज़्यादा ही लिख दिया। मज़े भी लिए हैं बीच बीच में, हंसने वाली इमोजी भी और तारीफा भी। ये मिक्सचर को का कहेंगे कीर्ति? ये रिश्ता का कहलाता है। हमको तो तनिको समझ में नहीं आवा, तुम्हारी समझ में आवा तो हमको भी बता देना कीर्ति बिटिया। हैं, हद हो रखी है। नाइस ब्लॉग। तो ये जो दीदी का वीडियो है दोस्तों, पूरी वीडियो में दीदी ने बस यही लल्लो चप्पो करी है, इधर से उधर गई हैं और अपने पर्दों को इधर उधर खोली हैं, बाहर का नज़ारा दिखाई हैं, एरिका पाम से लेके वॉशिंग मशीन का डिज़ाइन, और फिर दीदी ने दरवाजे के पास कैमरा सेट किया है। उसके बाद कपड़ा झाड़ झूड़ के गई थी रस्सी पे डालने। कितना बढ़िया कंटेंट है, हैं कीर्ति मिश्रा जी? यही ग्रोथ आपको अच्छी लग रही है हमारी दीदी की? देखो, हमें तो यही लग रहा है कि तुम्हें दीदी की यही ग्रोथ अच्छी लग रही है। हैं, चाय बनाना, कोई कोई सामान को एकदम पास से खोलना, और वो जो सामान आते हैं ना आइकिया के या होम सेंटर के, तो उनको और पास से दिखाना। कम से कम लोगों को तो पता चले कि दीदी के जो टठुया बर्तन हैं और जो कटोरियाँ हैं और जो चीनी वाले डब्बे हैं, वो भी बड़े बड़े ब्रांड के हैं जी। हमारी दीदी को ना ऐसा डब्बा वब्बा नहीं यूज करती है जिसमें तुमको लगे कि वो कुछ यूज कर रही है। किसी को तुमसे कंपेयर कर रहे हैं तो भैया हम तुमको बता दें कि तुम ना एकदम अलग हो। हम भी मानते हैं, मम्मी जी ने भी तो कहा था हमारी झुटियंगा कंटेंट क्रिएटर है, वो अपना कंटेंट खुद बनाती है। मम्मी जी से मैं ये पूछना चाहूँगी, आप इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा रहे हैं कि कंटेंट अपना कौन नहीं बनाता? कहीं बग्गा की बीबी हैं? तो देखो भैया, सबसे बड़ी कंटेंट क्रिएटर तुम्हारे यहाँ बग्गा की बीबी ही है। अब आप पूछो काहे, हम बता दे रहे हैं तुमका काहे। काहे इसकी बहनी बग्गा की बीबी ने गोपी का भी लुक किया। कुछ होता है तो अलग करती है, कभी कभी अलसाए जाती है, कभी कभी अपने नंदों के रंग में रंग जाती है कि है नाच पीटे जैसे चल रहा वैसे चले जाओ। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि बग्गौना की बीवी, अगर तुमको आगे ग्रोथ करनी है या फिर अगर तुम्हें सफलता पानी है किसके जैसी, अगर तुमको सफलता पानी है इनके जैसी, तो ऐसी हरकतें करो। और अगर तुमको सफलता इनके जैसी नहीं पानी है तो भाई बल्ले बल्ले सावा सावा, तुम थोड़ा मेहनत कर लो, हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, अपनी असल सफलता का जश्न मनाओगी अगर तुम अच्छे से कंटेंट दोगी। हुल्लू लुल्लू करके अगर तुम आसानी से इंडोर वीडियो अपनी ननद की तरह बनाओगी तो भैया जनता तुम्हें बख्शेगी नहीं, क्योंकि जनता किसी को नहीं छोड़ती है। अब हम आते हैं थोड़ा सा परेतिन पे। जब तक हम परेतिन पे ना आए तब तक वीडियो अधूरा है। असल में दीदी ने कल अष्टमी वाला जो ब्लॉग बनाया था ना, तो उस वीडियो में भाई दीदी को अभी तक जो व्यूज़ मिले हैं वो मिले हैं 12,842। आए हाय, दीदी के व्यूज़ भी कम हो गए हैं। 20, 25, 30 हज़ार वाली दीदी 12,000, 14,000, 18,000, 17,000 पे आए गए हैं। देख लो दीदी, 20+ भी नहीं हो रहा है। हरकतें भाई साहब, हरकतें, तुम्हारी हरकतों को लोगों ने पसंद नहीं किया। हालांकि दीदी कल बड़े बोल बच्चन बोली थी। अच्छा, दीदी ने 62 अब जो है कमेंट पब्लिक कर दिए हैं। कल तो बड़े कम करीन था, 30 तारीफा वाले करीन था। सबसे अच्छा जो कमेंट लगा है वो किसी ने कहा है कि शाम को कंजक पहली बार देखी है मैंने अपनी लाइफ में। हालांकि कल हमारी लाइव में तमाम लोग कहते थे, डिस्कशन जब हुआ कि भाई तमाम लोग करते हैं जो अष्टमी नवमी कभी तिथि बदलती है ना उसके हिसाब से। अब वहाँ कल तो तिथि का और परसों तिथि का कोई लेना देना भी नहीं था, फिर भी इन लोगों ने शाम को करा क्योंकि हमारी दीदी 1 मिलियन डे करती है, समझे? तो फिर वो शाम को जब खाती है अपने लिए वही हम पूरी खा लेगी, ठीक है, हलवा खा लेगी, हैं? ऐसन वाला गेम था। तो कंजकों को भी तो डाइट वाइट कराना चाहेगी। हालांकि कंजकों ने तब तक बहुत जगह खा ही लिया होगा, इनकी यहाँ मिलबे का करा होगा, समझ रहे हो? पर लेकिन आप सब कुकिंग अपनी मॉम से करवा रही हो, आप क्या करी हो? लोगों ने पकड़ लिया
कि भैया कंजके तो एक तरीके से मम्मी ने ही खिलाई, फिर तुम दिखावा क्या कर रही थी? हमारे यहाँ से सारी कंजके खुश होके गई हैं, एक एक एप्पल दीदी ने दे दिया, इसलिए खुश होके चली गई कंजके। अरे दीदी, इनका कहना है परेतिन मैं तुमको शुरुआत से देखती हूँ, लेकिन तुमने कुछ चीज़ों की वजह से अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। मास्टर इन इंग्लिश, बट जॉब क्यों नहीं करती ये? जॉब तो कर रही है वाईटी पे मुंह चलाने का, यहीं पे आसानी वाली जॉब कर सकते हैं। तुमको और क्या लगता है कि बाहर की जॉब करेगी? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो बाहर की जॉब इनसे कोई हो न पाएगी, हम तुमसे साफ साफ बता दें। दिलों में नफरत बुराई रख के ऊपर वाला पूजा कबूल नहीं करेगा, मन साफ करो अपना। ओ माय गॉड, ऐसा कमेंट है? परेतिन दीदी की पूजा नहीं होगी कबूल, ये बोल दिया है सब्सक्राइबर ने। परेतिन दीदी हो जाएंगी आग बबूला, कि ऐसे कैसे तुमने मुझे बोला? आप हमेशा कंटिन्यू रखना कंजकों को घर में बुलाना। मैंने भी कंजकों को बुलाया था, बट सुकून मिलता है। घर में पॉजिटिव वाइब्स फील होता है। जय माता दी। इस बार तो भाभी से कंपटीशन था, पिछली बार सास कागजी सास से था, तो एक कंजक की थाली लगाए को एक घर में दे आई थी। तो इनकी कंजक आप जान ही रहे, पिछली बार कढ़ैया में इतनी सी सूजी डाल के उसको ऐसे ऐसे करके उसको घोल घाल के दे आई थी, ठीक है। तो इसकी कंजक आप जान रहे हो कितनी श्रद्धा है, कितना कहा है। सब कुछ कंटेंट और कैमरा के लिए हुआ है। एक चीज़ हम तुमको बता दें, चलो तुम ब्लॉगर हो, तुमको वीडियो बनाना था, बनाती है, लेकिन जिस तरीके से तुमने पालन करा है चीज़ों का ना, काबिले तारीफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मीडिया तो वो है, वरुण धवन को ट्रोल कर दी टूटी थाली पर। अब वरुण धवन की अम्मा थाली ना बदले दी नहीं है, तो यहाँ इनका का छोड़ेगी? भैया जनता जनार्दन कुछ कर सके है, आंखें बाज से तेज हैं, हर जगह निशाना मारे हैं। पता इंस्टाग्राम पे वरुण धवन ने कन्या के साथ एक फोटो पोस्ट करी थी, और वहीं पे लोगों ने थाली टूटी देख ली। अब उस पर भी कहीं इतना बड़ा स्टार टूटी थाली, अरे ठीक है यार, बर्तन चिटका चुटका रहा होगा, नहीं ध्यान दिया होगा। मतलब तुम लोग तो यार बस भाई साहब हर चीज़ में लुकड़ी निकाल ही देते हो कुछ ना कुछ, हैं। फर्स्ट कंजक आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने जो है अपने यहाँ पर ये सारी चीज़ें करी हैं तो अच्छा लगा। ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम भी करना, अब रोकना मत। जब घरेन में रहेंगी तब करेंगे, घूमी घामी कर रही होंगी तो कैसे करेंगे, समझे तुम? तो चलो जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे तुम नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, फिर हम मिलेंगे एक रंगारंग कार्यक्रम में। और हाँ, अपने मनों के भाव को ज़रूर लिखिएगा। आपके यहाँ मौसम बदला कि नहीं बदला? देखो भैया, हमारे यहाँ तो बदल गया है। अभी इतना प्यारा नज़ारा चल रहा रात से। हम यही मना रहे हैं कि सूरज देवता आज तुम छुट्टी ले लो। जैसे ये बादल हैं वैसे रहने चाहिए, हमें कतई नहीं चाहिए धूप, बिल्कुल नहीं चाहिए। मंद मंद हवैया चले बस, और कुछ नहीं चाहिए भैया। चलो फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देखो पंछी उड़ते हुए गए, तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है नज़ारा, जब मैं अक्सर यहाँ पर बैठती हूँ। चलो जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।